वर्षों में माहौल बदल गया। तभी धर्म की चिंता करने वाले कथाकार आवाजें उठानी शुरू कर दी। बापू जी ने जो राष्ट्र और धर्म, सनातन धर्म के लिए कार्य किया है वो अद्वितीय है। तो कुछ दुष्ट लोगों ने झूठे प्रपंच रच करके उनको छाया हुआ है। संत समाज इससे दुखी है। सनातन धर्म की नींव को अगर मजबूत किया है तो वो संत श्री आसाराम जी बापू ने किया है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में उन्होंने धर्म की एक ऐसी लहर चलाई है कि शायद आज तक कोई ऐसा संत नहीं कर पाया। लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। उनके जो अनुयायी हैं, उनके जीवन में उनके बेटे की शराब छूट गई, उनका बेटा बहुत अच्छा बन गया, उनके घर में शांति आ गई, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने लगे। वो तो चाहे आप कुछ भी कर दो, वो उनको छोड़ने वाले नहीं है। कि जब जब भारत में कोई सनातन संस्कृति के पक्ष में बोलना प्रारंभ करता है और अपनी संस्कृति को रखता है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि करोड़ों साजिशें उनके खिलाफ होना प्रारंभ हो जाती हैं। मुझे लगता है विशेष तौर पे कुछ न कुछ साजिश तो है ही है, पर फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्दी वो बाहर आए। अब उनको छोड़ लेना चाहिए, बहुत हो चुका, अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहले कहा, जिनके पास सत्ता होती है अगर वो गधा है तो वो शेर हो जाते हैं। तो ऐसे ही गधों की वजह से आसाराम बापू पर मेहरबानी हुई, उन्होंने जेल में। आसाराम बापू ने कोई बलात्कार नहीं किया, उन्हें फंसाया गया था और उन्हें फंसाने के लिए कानूनों को पहले बदल दिया गया था। जिन्होंने सही में बलात्कार किया वो सब छूट गए, और जिसने बलात्कार किया ही नहीं उसको आजीवन मरने तक जेल दे दिया गया। ये आश्चर्य की बात है। जिन्होंने ब्रह्मचर्य पालन पर जोर दिया, गुरुकुल विद्या पर जोर दिया, एकादशी पर जोर दिया, माता पिता के सेवा पर जोर दिया, चरित्र पर जोर दिया, उन पर ही चरित्रहीनता का लांछन लगा के अंदर डालकर। मुझको लगता है इतनी समर्थ, वो ऐसे समर्थशाली जो उन्होंने किया है, मुझको नहीं लगता आज से पहले कभी वर्तमान में किसी ने किया हो इतना बड़ा काम सनातन के। उन संत ने जो किया है ना धर्म के लिए, कलयुग में अब तक ऐसा कोई संत हुआ नहीं है अभी के वर्ष में। षड्यंत्र छे आजे नहीं काले नहीं आज दिवसे पण बधाई स्वीकार करवो પડશે કે પૂજ્ય આસારામ બાપુ निर्दोष છે, એને કોઈ ગુનો કર્યો જ નથી સાહેબ। बट आप उनकी आयु तो देखो, उनसे समाज को किस स्टेज पे क्या खतरा है भाई? वो आपके लिए कहाँ खतरनाक है? जब खतरनाक से खतरनाक आतंकवादी भी चुनाव जीत करके आपके संसद में बैठे। 87 वर्ष उनकी हो रही, क्या यही पुरस्कार है राष्ट्र का? क्षणताप करो कि ऐसे महान संत को जिसने इतने कार्य किए, इसलिए उसको बाहर होना ही चाहिए। मैं ऐसी कामना करता हूँ। कुछ माण्हू त इहा बि ॻाल्हि चयूं कि संत श्री आसाराम बापू के जेल में विझण जो कारण इहो बि थी सघे थो कि उन्हनि सभिनि खां वधीक धर्मांतरण खे रोकण जो कमु कयो। आसाराम बापू के जेल जाते ही ईसाई मिशनरियों को खुली छूट मिल चुकी है। आसाराम बापू भारत के पहले एक संत थे जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ काम कर रहे थे ताकि जो कन्वर्जन हो रहा था उसको रोका जाए। बापू जी की आप बात करते हैं, इन्होंने लोग धर्मांतरण में न जाएं, अपने धर्म को न बदलें, उसके ऊपर इन्होंने इतना जोर दिया। बस उसी के ही उस दौरे में लेकर के और ये सब कुछ किया गया। लेकिन सबसे बड़ा धर्मांतरण ईसाइयत मशीनरी में अगर किसी ने रोका है तो उसका पूरा श्रेय आसाराम बापू को जाता है। समाज में जब समाज में कोई नहीं जगा था और आपको हमें पता भी नहीं था कि ये ईसाइयत किस हद तक चल रही है, तब एकमात्र साधु भारत का ऐसा था जिसने उठकर खड़े होकर भारत के सनातनियों को लाखों की तादाद में ईसाइयों से वापस हिंदू बनाया। और बापूजी आदिवासियों के बीच में जा करके, जिनके पास कोई खाने को नहीं, कुछ पहनने को नहीं, कोई त्योहार मनाने की वस्तु नहीं, उनके बीच में जा करके और उनके बीच में उनके खाने पीने की वस्तु, पहनने की वस्तु, आदि की व्यवस्था समितियों के द्वारा करवा करके उनका हृदय संतुष्ट होता था। ऐसे है बापू जी।